अगले कुछ मिनट की जानकारी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी कि ये जानकारी आपको कर्जे से मुक्त कर सकती है। आपको ऐसी प्लानिंग बताएगी कि आप कर्जदारी नहीं बनेंगे, या आप कोई ऐसे सगे संबंधी है जो कर्जे की स्थिति से गुजर रहे हैं, वो भी, उनके लिए भी कर्जा कैसे उतारा जाए ये उनको आ जाएगा। और अगले कुछ मिनटों की जानकारी आपको जीवन में ऐसे परिवर्तन लाएगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। बस कुछ प्लानिंग का एक वो होता है, या कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ऐसे सूत्र आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आपके जीवन में कर्जे की स्थिति नहीं आएगी, और कर्जा अगर लेना भी पड़ सकता है उसे कैसे निपटाया जाए, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए, इसके बारे में आपको पता चलेगा। आइए चलते हैं कि ये ऐसी क्या चीजें हैं जो जीवन में हमें कर्जदारी बना देती है, कर्जा बना देती है, कर्जदार बना देती हैं। इस बात को चलने के लिए आपको, इस बात को जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लानिंग की। देखिए, ऐसा है कि कर्जा तब होता है जब आपने अपने जीवन के खर्चों को मेंटेन नहीं किया, प्लान नहीं किया कि कैसे जीवन में अगर कोई स्थिति ऐसी आ जाती है जब आपको पैसे की जरूरत होती है, उसको कैसे निपटा जाए। इसमें सिर्फ आपका ही दोष नहीं होता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजी का कुछ कारण होते हैं जिनसे भी ये स्थितियां बन जाती हैं। उसके लिए हम पहले देखते हैं आपके एज पर वास्तु कि आपके नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर होगा वो आपका दूषित होगा, उसका इफेक्ट होगा। और एस्ट्रोलॉजी में आपका जो गुरु है, जो गुरु प्लेनेट है, वो आपके सपोर्ट में नहीं होगा, जिसके कारण आप अपने धन की और अपने घर के खर्चों की स्थितियां आप भाप नहीं पाए, उसको अच्छी प्लानिंग नहीं दे पाए, जिसके कारण ये स्थितियां बन गई। अगर आपको ये समझ में आ जाता कि कैसे हम कर्जा लेना है, इस कर्जे को लेंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी, इस बात की हमें अपने जीवन में हर तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट कोना है अगर वो दूषित है तो आपके कर्जे की स्थिति बन जाएगी। गुरु अगर आपके बर्थ चार्ट में, अगर गुरु आपके 10वें भाव में, 7वें भाव में, 6ठे भाव में या 8वें भाव में है, तो समझ लीजिए आप अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर हल्की आपको जरूरत होती है, आप तो कर्जा ले लेंगे कि हाँ यार इस कर्जे को ले ले, इससे ये चीज है। और कभी कभी ऐसा होगा आप दूसरे के लिए अपने आप को फंसा देंगे। दूसरे को अगर पैसे की जरूरत होगी तो आप उससे कह नहीं पाएंगे और कर्जा लेके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन साइन कर देंगे जिससे आपका जीवन और ज्यादा दुखमय हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जो कोना है उसे हमेशा साफ रखना है और कुछ देर उसमें हमेशा बितानी है। नॉर्थ ईस्ट कोने में हम लोग को ऐसा करना है, कुछ देर हमको समय जरूर बिताना है, या हमको मेडिटेशन करनी है, या हमको कोई भी धार्मिक बुक पढ़नी है, जिससे क्या होगा कि ये गुरु वर्ग के अंतर्गत आती है। और हमें हमेशा ऐसी चीजों में इन्वॉल्व लेना है जिससे ज्ञान बढ़े, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना है जो ज्ञानी हो। इससे क्या होते हैं, ये वर्ग के लोग जो होते हैं, गुरु प्लेनेट को हमारे स्ट्रांग करनी है, हमको अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उससे नॉलेज गेन करनी है, और हमें किसी भी धर्म स्थान में जाके कुछ ना कुछ समय बिताना है जिससे वहां की जो पॉजिटिव एनर्जी है हम लोग को एकत्र करनी है और अपने साथ हमेशा फील करनी है। जिससे क्या होगा, जो आपका गुरु प्लेनेट होगा वो आपका सही होता है। इससे आप हर चीज की प्लानिंग कर पाएंगे। जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपके जीवन में कर्जे की स्थिति कम आएगी। अब दूसरा पार्ट आता है प्रेशर का। कभी कभी आप क्या होता है कि
प्रेशर नहीं ले जाते। आप किसी चीज के दबाव में आकर कुछ प्रेशर ना सह के आप कर्जा ले लेते हैं। जैसे किसी चीज की आपको जरूरत पड़ी तो आपने उसको प्लानिंग नहीं की और आपने घबराहट में या जल्दबाजी में आकर किसी से पैसे उधार ले लिए और वो काम पूरा कर दिया। आपको क्या करना है, पहले जहां तक हो सके कर्जे की स्थिति ना बने। अगर कोई आपको जरूरत आती है, कोई या का व्यक्ति आपका सगा संबंधी आपको पैसे मांगता है, तो आपको पहले बुद्धिमत्ता से सोचना है कि इसका क्या हमारे पास इतना पैसा है, या वो बंदा अगर आपसे बार बार कह रहा है तो उसको समझाएं कि मेरे पास पैसा नहीं है। आप उसके प्रेशर में ना है जिससे आप उसकी जरूरत के पीछे आप किसी से कर्जा ले लें और फिर जाके फंस जाए उसमें। तो जब आपके जीवन में जब प्रेशर सहने की क्षमता कम हो जाती है, इसमें दोष होता है आपके चंद्रमा का, मन का, क्योंकि आपका मन उस स्थिति को भांप नहीं पाता है, उस स्थिति को टैकल नहीं कर पाता है जिसके द्वारा आप कर्जा ले लेते हैं। तो इसमें आपको अपना नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है उसको हमेशा साफ रखना है, क्योंकि ये हमारे चंद्रमा को दर्शाता है, हमारे मन की स्थिति दर्शाता है। इस प्रकार हमें अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कोने को साफ रहना है और आसपास का इन्वायरमेंट ऐसे रखना है कि आपको ज्यादा आपके दिमाग में प्रेशर ना है, और आपको अपनी माता से संबंध अच्छे रखने हैं। आप कोई ऐसा चांदी की ऐसा बर्तन ले ले, ऐसे बर्तन यूज करने लगे जिससे आपके चंद्रमा का जो भाव होता है, जो चंद्रमा प्लेनेट होता है, वो उससे सॉल्व होता है। क्योंकि चांदी के बर्तन में जल ग्रहण करने से या कोई चीज पदार्थ खाने से हमारा चंद्रमा सही होता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जैसा होगा हम लोग का खाना वैसा ही हम लोग का मन हो जाता है। इस प्रकार मना स्थिति को सही करने के लिए माता से ऐसे संबंध रखने, कोई चांदी का ऐसा बर्तन हो जिससे हमें यूज करना है। और नॉर्थ वेस्ट कोने में अगर हो सके तो एक उछलते हुए घोड़े की सफेद स्टेचू को आप स्थापित कर दीजिए। देखिए आपके मन में जो प्रेशर लेने की क्षमता होती वो आपकी बढ़ जाती है। जिससे आप कर्जा ना लेके उसकी स्थिति से आप पहले समझेंगे, सोचेंगे क्या करना चाहिए। अब तीसरी बात आती है कि कर्जा ले लिया है, भाई कर्जा ऐसे तो निपटेगा नहीं। कर्जा लिया है तो कर्जा ज्यादा इनकम से होगा। ज्यादा इनकम कैसे होगी कि आपको अपनी स्किल पावर को आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे पैसा अत्यधिक है, जिससे जो आपने कर्जा लिया है वो खत्म हो और जो पैसा बचे जिससे हमारे डेली रूटीन के कार्य चलते रहे। इस प्रकार वो कैसे बढ़ेगा, वो हमारे जीवन में देता है बुद्ध हमारे स्किल पावर को, हमारी समझ को, हमारी व्यापारिक स्थिति को दर्शाता है। इसलिए हमें अपने घर में जो नॉर्थ का जो पोर्शन होता है उसे सही रखना है। उस जो नॉर्थ हमारा कैसे खराब होता है, या उसमें हमने टॉयलेट बना दिया हो या हमने किचन बना दिया हो। इससे क्या होता है, इस चीज को बनवाने से जो नॉर्थ का जो हिस्सा होता है वो हमारा दूषित हो जाता है, जिससे इस तरह की स्थिति बन जाती है, हमारी स्किल पावर कम हो जाती है, हमारी जो व्यापारिक समझ होती है वो कम हो जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में नॉर्थ जो कोना है उसको हमेशा सही रखना चाहिए। इसलिए वास्तु का हमारे जो घर की स्थिति होती है उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बुध को हम कैसे सही करेंगे, नॉर्थ ईस्ट कोने में ऐसा करना है कि हमको ऑरेंज कलर नहीं करना है और उसकी स्थिति ऐसे बनानी है कि इससे हवा आती जाती रहे, जिससे कोई भी चीज वहां पे इकट्ठा ना हो। तो इस प्रकार नॉर्थ के आप कोने को सही करेंगे तो आपकी स्किल पावर बढ़ेगी। अब देखिए इन चीजों से आपने देखा कि किस तरह प्लानिंग करके, किस तरह अपने
ऊपर प्रेशर ना लेके, और किस तरह हम अपनी स्किल पावर को, अपनी अर्निंग को बढ़ाकर जो कर्जे की स्थिति है उससे हमें निपटा जा सकता है। और व्यक्ति को जहां तक हो सके कर्जा नहीं लेना चाहिए। उसके लिए पहले हमको उसमें देखना चाहिए ये जो कर्जा ले रहे हैं, जो स्थिति बन रही है, ये जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है। अगर इसके बिना रहा जा सकता है, कुछ समय बिताया जा सकता है, तो हमें पहले उस स्थिति का आकलन करना चाहिए। इस तरह हमारे कर्जे स्थिति, क्योंकि कर्जा जब हो जाता है तो व्यक्ति दूसरे का गुलाम हो जाता है। व्यक्ति अपने लिए कार्य नहीं करता है, उस कर्जे को निपटाने के लिए कार्य करता है। और वो जो समय देता है वो उस व्यक्ति के लिए देता है जिससे उसे कर्जा लिया होता है। वो उस व्यक्ति के लिए जीने लगता है, अपने लिए ना जी के जो उसने कर्जा लिया है उस स्थिति से निपटने के लिए जीने लगता है। इसलिए इन सब चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कर्जे की स्थिति ना आए, और अगर कर्जे की स्थिति आ जाती है तो उसे कैसे निपटा जाए। हमने आपको इसमें वास्तु के साधन बताए, आपको एस्ट्रोलॉजिकल के साधन बताए। इस प्रकार आप अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए। मैं आपको और भी जीवन को अच्छा बनाने के लिए और भी अच्छे अच्छे उपाय बताऊंगा और अच्छी अच्छी योजनाएं बताऊंगा, जिससे आप अपने जीवन को सुखमय और समृद्धशाली बना सकते हैं। नमस्कार।